दोस्तों जब नंदिनी अपने चाचा के घर जाती है तो दोस्तों चाचा का घर जो रहता है वो खुला हुआ रहता है। और जैसे दोस्तों वो एंट्री करती है तो अंदर जाती है तो अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। इस बात की फीलिंग आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। तभी दोस्तों अंदर झांक के देखती है तो वहाँ पर देखती है कि उसके जो चाचा और चाची होते हैं वो एक आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रहे होते हैं। दोस्तों जब ये देखती है तो देखते ही सन्न हो जाती है और इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और दोस्तों ये दबे पाँव ही वापस अपने घर चली आती है। उसके बाद दोस्तों आने वाले समय पे चाचा और भतीजे के बीच में जिस तरीके का संबंध बनता है उसके बाद जो खुलासा होता है फिर दोस्तों जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला होता है। तो कहानी क्या है दोस्तों, आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बस छोटा सा एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसे सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप चौधरी, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की सच्ची घटना ये उत्तर प्रदेश का एक जगह है मेरठ। दोस्तों मेरठ में एक नंदिनी नाम की लड़की होती है और उसके साथ उसका एक छोटा सा भाई होता है। दोस्तों उसके मम्मी पापा बचपन में ही ख़त्म हो जाते हैं, उसका जो पालन पोषण है उसका छोटा वाला भाई करता है। और दोस्तों जो नंदिनी होती है एक विधवा होती है, क्योंकि जो उसका भाई होता है वो काफ़ी संघर्ष करके काफ़ी मेहनत करके कमाता है। कमाने के बाद दोस्तों वो नंदिनी की शादी करता है, यानी कि अपनी बहन की शादी करता है। और शादी करने के बाद दोस्तों नंदिनी अपने ससुराल चली जाती है। जब दोस्तों ससुराल जाती है तो थोड़े ही समय बाद उसका तलाक हो जाता है। और जब तलाक हो जाता है तो नंदिनी फिर से अपने घर पे वापस आ जाती है। इधर जो उसका भाई होता है दोस्तों वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है, जहाँ पे एक लिमिट सैलरी मिला करती है, उससे ही अपने घर का पालन पोषण किया करता था। दोस्तों उसके एक चाचा होते हैं जो दूर के घर पे रहा करते थे। और दोस्तों जब वो अपने चाचा के यहाँ एक बार जा रही थी तो तभी दोस्तों चाचा के यहाँ जाती है तो चाचा का जो दरवाज़ा है वो खुला रहता है। और दोस्तों जैसे ही अंदर हो जाती है तो वहाँ पर एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी भावना आप लोग समझ सकते हैं कि वो आवाज़ किस तरीके की हो सकती है। जब दोस्तों और अंदर जाती है तो कमरे का दरवाज़ा खुला होता है। और दोस्तों कमरे के दरवाजे जैसे ही पहुँचती है तो जो नंदिनी के चाचा और चाची होते हैं एक आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देते हैं और काफ़ी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहे होते हैं, जिसको देखने के बाद दोस्तों नंदिनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके मन में अजीबोगरीब ख्यालात जागने लगते हैं। और दोस्तों वो दबे पाँव ही वापस अपने घर चली आती है। ऐसा दोस्तों जब वो शाम होता है तो ऐसे हर शाम हर रात वो उसी चीज़ को याद करके अपने अंदर की उत्तेजना को बढ़ाया करती थी। तभी दोस्तों जो नंदिनी होती है वो चाहती है कि जिस तरीके से उसके चाचा अब उसकी चाची के साथ दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहे थे, अलग अलग तरीके से संबंध बना रहे थे, उसी तरीके से वो अपने साथ ही करवाना चाहते थे। लेकिन इस चीज़ के लिए उसे एक मर्द चाहिए था। और दोस्तों अगर वो कहीं बाहर करती या भी बाहर इस तरीके का काम करती तो उसकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाती। इसी के चलते उसने अपने भाई पर नज़र डाली और वो गंदी नज़र अपने भाई पर डाल देती है। दोस्तों जैसे ही शाम होता है उसका भाई आता है और आने के बाद उसका भाई बोलता है कि दीदी थोड़ा आप खाना लगा तो मुझे खाना है। तो उसकी जो बहन होती है नंदिनी वो कहती है भैया ठीक आप रुकिए, मैं थोड़ा मेडिकल जा रही हूँ काम से और वापस आती हूँ तो खाना लगा देती हूँ। दोस्तों जैसे वो मेडिकल जाती है तो मेडिकल से वहाँ पर एक नशीली दवा ले आती है। नशीली दवा लाने के बाद दोस्तों वो खाने में मिला देती है और मिलाने के बाद दोस्तों वो अपने भाई को दे देती है। जब दोस्तों वो अपने भाई को दे देती है तो उसका भाई खाता है और थोड़े समय बाद ही बिस्तर पे बेहोश हो जाता है। अब दोस्तों जब वो बेहोश हो जाता है तो नंदिनी क्या करती है कि नंदिनी अपना मोबाइल निकालती है और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके एक तरफ रख देती है और फिर धीरे धीरे अपने भाई के यानी कि उससे 2 साल छोटा उसका भाई होता है उसके साथ वो छेड़छाड़ करती है और उसके धीरे धीरे कपड़े उतारती है और उसके साथ संबंध बनाती है और ये सारी चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड करती है। दोस्तों अगला दिन होता है। अगले दिन जैसे ही उसका भाई उठता है तो अपने आप को एक आपत्तिजनक स्थिति में पाता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा घिनौना काम किसने कर दिया। फिर दोस्तों उसकी जो बहन आती है उसकी बहन अपने भाई को वीडियो दिखाती है और कहती है कि ऐसी सी बात है, अगर तुमने इस बात की जानकारी किसी और को दी तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया में डाल दूँगी और वायरल कर दूँगी, जिससे तुम्हारी और मेरी बदनामी होगी। तो बशर्ते यही होगा कि तुम और मैं जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। लेकिन दोस्तों उसका जो भाई होता है ना चाहते हुए हर रोज़ उसका ये काम किया करता था और हरकतें किया करती थी उसके साथ। दोस्तों तभी उसके बीच में उसका जो भाई होता है उससे अनबन हो जाता है और घर से कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है। और इसके बीच में जो नंदिनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से उत्तेजना उसके अंदर पैदा होती है, तो उसे एक मर्द चाहिए रहता है। तभी दोस्तों अपने चाचा को अपने मन में लाती है कि अगर इस उम्र में उसके चाचा जो है इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना सकते हैं तो क्यों ना मेरे साथ भी ऐसा बना सकते हैं।
तभी दोस्तों उसका चाचा एक दिन उसके घर आता है और देखता है तो नंदिनी अकेले होती है और उसका चाचा जल्दी अंदर आ जाता है। अंदर आता है दोस्तों तो जो नंदिनी होती है वो सारी बातें उस दिन जो देखी होती है अपने चाचे के ऊपर वो सारी चीज़ें अपने चाचा से बता देती है। और जो उसका चाचा होता है दोस्तों वो नज़र झुकाकर शर्मा जाता है और कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो नंदिनी कहती है जिस तरीके से आप चाची के साथ ये सारी चीज़ें करते थे उसी तरीके से आप मेरे साथ भी करिएगा। तो जो उसका चाचा होता दोस्तों न चाहते हुए भी वो अपने भतीजी की सारी मनोकामनाएं पूरी करता है जो वो ऐसा चाहा करती थी। धीरे धीरे करके दोस्तों इनका रिश्ता बढ़ता गया। फिर एक दिन उसके भाई इससे काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाता है और दोस्तों तंग आने के बाद वो एक दिन मेडिकल में जाता है और मेडिकल से एक दवा लाता है। दोस्तों दवा लाने के बाद वो खाना में वो दवा को मिला देता है और मिलाने के बाद अपनी बहन को खिलाता है और खुद खा लेता है। दोस्तों जैसे ही खाते हैं तो दूसरे दिन वो उठते ही नहीं क्योंकि वो जो दवा होती है उन दोनों की वो जान ले लेती है, जिसकी वजह से वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ देते हैं। दूसरा दिन होता है दोस्तों, दोपहर बीत जाती है, पड़ोस वालों को पता चलता है कि अंदर दरवाज़ा बंद है, अभी तो कोई निकला नहीं है। तो थोड़ा खटखटाने की कोशिश करते हैं, कुछ देर ना निकलने की वजह से जब दरवाज़ा तोड़ते हैं तो सामने पाते हैं कि दोनों भाई बहन ख़त्म हो चुके हैं और लेटे हुए हैं। इसी बीच की जानकारी मोहल्ला वाले पुलिस वालों को देते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, जानकारी की सारी घटना की जानकारी इकट्ठा करते हैं और बाद में उन्हें पता चल जाता है कि आखिरकार किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि जागरूक करना होता है कि अगर इस तरह की घटनाएं आप लोगों के साथ या फिर आसपास चल रही हों तो इससे आप लोग सतर्क रहिएगा। दोस्तों कहानी यहीं तक है। कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी ही कहानी के साथ। आखिरी में दोस्तों एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो दिल में काफ़ी ठेस पहुँचती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार। 8-10 मिनट की वीडियो होती है लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।